जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज के इस क्लास में जीके जीएस क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस रिवीजन क्लास में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो सूरत था। और देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। चलिए आप सभी फटाफट से दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान रखना है। देखिए, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली है वास्को डी गामा। ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। ध्यान रखना है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा। किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ने। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग किया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब होता है, तो 1829 ईस्वी में किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आपसे फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के शासनकाल में। ध्यान रखना है। और राजा टोडरमल को भूमि बंदोबस्त के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो देखिए, वनों की कटाई से भूजल के स्तर में कमी, ये इसका परिणाम है। बी ऑप्शन देखिए, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये भी होगा। सी ऑप्शन देखिए, वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। प्रकृति के संलग्न संतुलन में गड़बड़ी, ये सभी हो सकते हैं वनों की कटाई से, लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन वृद्धि कभी भी नहीं होगा वन की कटाई से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किस वर्ष बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। तो छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है 1854 में। डेट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1854 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है।
सोच समझकर आंसर बताना है। और ये सभी प्रश्न ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो अबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखना है। और अबोर पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय का ही हिस्सा है, ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है सेवराय की पहाड़ी, तो इसको याद रखिएगा, सेवराय की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो लगभग 74.04% है। लेकिन आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट इस तरह से नहीं देगा, इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो 74.04 के आसपास में क्या है? तो 73 है। तो आप लोग बी ऑप्शन को आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका की खोज किसने की थी? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। डेट भी याद रखना है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, क्रिस्टोफर कोलंबस। राजनीतिक दल आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। राजनीतिक दल आवश्यक है। तो 11वें प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। राजनीतिक दल जो है ये लोकतंत्र में आवश्यक है। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। 1950 के पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये सभी देश शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग ऐसे भी सोचकर दे सकते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको बताना है ऑप्शन में कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो देखिए, रेगिस्तान क्या है? ये प्रकृति की देन है। नदी भी, वन भी, लेकिन बगीचा जो है ये मानव निर्मित है। तो बगीचा जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दोस्तों देखिए, आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका आंसर याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम जो है विद्युत हीटर में होता है, याद रखना है। और एक प्रश्न बनता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा आर्गन, इंपॉर्टेंट है, आर्गन को भरा जाता है। तारापुर केंद्र है, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तारापुर केंद्र है। तो देखिए दोस्तों, तारापुर केंद्र जो है ये आणविक शक्ति का केंद्र है। और बहुत बच्चे इसका आंसर ए बताए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? आणविक शक्ति का केंद्र है। कहाँ पर है? तो तारापुर आणविक शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित
में से भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे? तो 17वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जनरल विपिन रावत। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत के CDS कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ये बच्चे डी दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? तो देखिए WHO हो गया, WTO हो गया, WIPO हो गया, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। IMO पूछा जाता है, इसका मुख्यालय लंदन में है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, पिछले एक महीने में हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालकर आज की इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं। और दोस्तों, इस रिवीजन में आप लोगों का 50 प्रश्न में से कम 45 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेस्ट है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है? तो RBC। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। जीवन काल पूछा जाता है 120 दिन का होता है। RBC का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट, यहाँ पे लिख देते हैं एरिथ्रोसाइट। ये क्या है? RBC का साइंटिफिक नेम है। WBC का पूछा जाता है तो WBC का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ये WBC का वैज्ञानिक नाम है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इन सभी को ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914 में, और समाप्त की तिथि है 1918। आगे देखिए, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है ग्रेगर मेंडल को। यहाँ पे मेंडल होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1993 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अमन फसल संबंधित है मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर डी धान से? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अमन फसल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है। और एक प्रश्न बनता है, खैरा रोग पूछा जाता है आपसे कि खैरा रोग किस फसल की बीमारी है? तो ये धान में होता है खैरा रोग। और ये किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होने वाला रोग है खैरा रोग। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो ये बच्चे ए दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है तारापुर, महाराष्ट्र में। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, बैलाडीला श्रेणी जो है ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है बैलाडीला श्रेणी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? देखिए दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद भी होता है
और हल्का पीला भी होता है। तो हल्का पीला जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध का रंग हल्का पीला होता है। और सफ़ेद किसके कारण होता है, तो ये केसिन के कारण होता है। आगे देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए बी ऑप्शन में है सल्फोनिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो जल जनित रोग जो है ये है हैजा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हैजा जो है जल जनित रोग है। देखिए ए ऑप्शन में है तपेदिक। तपेदिक को बोला जाता है टीबी या क्षय रोग। तो तपेदिक बोले, टीबी बोले या क्षय रोग बोले एक ही बात है, और ये जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, चेचक वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। और देखिए आपको जितने भी क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो बहुत बच्चे तिलचट्टा बताएं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से लौंग क्या है। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से लौंग क्या है। तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, लौंग जो है ये एक सूखे फल है। निम्नलिखित में से किसके काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो जो ये बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है तात्या टोपे। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो हमने आपको बहुत बार बताया है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आर्य समाज की स्थापना कब होती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, अनुच्छेद 50। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। मलेशिया की किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, मलेशिया की किंटा घाटी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी के उत्पादन में
विश्व में प्रथम स्थान पर है? चलिए आंसर कीजिए, चांदी उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सही जवाब क्या होगा? मैक्सिको, याद रखना है मैक्सिको। हरियाली योजना किससे संबंधित है? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो हरियाली योजना किससे संबंधित है? सही जवाब है जल प्रबंधन से संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये किससे संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो सही जवाब है भाग 9, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह स्थित है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। कांडला बंदरगाह स्थित है। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कांडला बंदरगाह स्थित है, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों को डेली टॉपिक वाइज GK GS की भी क्लास करनी चाहिए, ताकि आप सभी की तैयारी और भी बेहतरीन हो सके, जिससे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम इस बार एक बार में निकल जाए। और इसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज GK GS की क्लास चलती है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? किस ग्रह का है? तो देखिए दोस्तों टाइटन जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका? तो शनि का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और भारत में पूछे कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है, उड़ीसा के कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल पूछे तो ये फिलीपींस के मनीला में है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। और इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है दास प्रथा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन लॉर्ड एलनबरो। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? चलिए 48 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1815 में होती है और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था?
तो स्थापना अधिवेशन पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था और इसमें उपस्थित कौन नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।